आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और यहाँ पर हम लोगों को दी हुई नंबर ऑफ क्लास यानी कि क्लास इंटरवल्स, साथ में उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जहाँ पर कि हम लोगों को क्लास इंटरवल्स दे रखे हों, साथ में उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हों और हम लोगों को मोड फाइंड करना हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल तैयार करते हैं जिसमें कि 2 कॉलम्स होते हैं। अब उस टेबल में जो पहला कॉलम होता है वो रिजर्व होता है किसके लिए, क्लास इंटरवल्स के लिए, जबकि जो दूसरा कॉलम होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को मेंशन करने के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों ने इस कॉलम में रखा किसको, क्लास इंटरवल्स को, जबकि इस कॉलम में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को हम लोगों ने रखा है। ठीक है, क्या फाइंड करना है हम लोगों को, मोड फाइंड करना है, और जब मोड फाइंड करना है तो हम लोग आते हैं इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम पर। अब हम लोग देखेंगे कि इन सारी के सारी फ्रीक्वेंसीज में से जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है। तो देखिए इन सारे के सारे नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, ज़रा देखें तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये नंबर 20 इन सारे के सारे नंबर्स में से सबसे बड़ा है। अब जब हम लोगों ने सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर लिया है तो हम लोग देखेंगे कि इस नंबर के साथ में जुड़ा हुआ क्लास इंटरवल कौन सा है। तो इस नंबर के साथ में जुड़ा हुआ क्लास इंटरवल है 40 to 50। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 40 to 50 जो क्लास है यही क्या है, मॉडल क्लास है। इस चीज़ को मेंशन करते हैं सबसे पहले। तो हम लोगों ने फाइंड किया क्या, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास है 40 to 50, राइट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी जब हम लोगों को दी गई ऑब्जर्वेशंस का मोड फाइंड करना हो, मीडियन निकालनी हो या फिर मीन फाइंड करना हो, तो जो भी फाइंड करना होता है सबसे पहले उसका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिख लेने से क्या होता है कि वो फार्मूला हम लोगों को गाइड करता है कि हम लोगों को किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की हम लोगों को ज़रूरत है, और पहले हम लोग वही चीज़ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। और मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल, फिर ब्रैकेट में प्लस का साइन लगा के क्या होता है, ये होता है F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर होता है H। ठीक है, एक एक करके हम लोग इन सारे टर्म्स पे आते हैं कि इनके क्या मायने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, L, और L का मतलब होता है कि जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास क्या है 40 to 50, और लोअर लिमिट क्या है इसमें 40 है ना, इसका मतलब L इक्वल टू कितना है, इसके बेसिस पर 40 है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है H का मतलब होता है मॉडल क्लास का साइज़, और किसी भी क्लास का अगर हम लोगों को साइज़ निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके, मतलब 50 में से 40 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 10। तो इसका मतलब इस मॉडल क्लास का साइज़ क्या है 10, मतलब H की वैल्यू है 10। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या F1, और F1 का मतलब होता है इन फ्रीक्वेंसीज़ में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो ये है F1। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मॉडल क्लास के साथ में जो जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी होती है वही F1 होती है, राइट। अब इस F1 से पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको दिखाते हैं हम लोग F0 से, और F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग दिखाते हैं F2 से। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो अब F1 कितना है, F1 है 20, F0 कितना है, F0 है 12, जबकि F2 कितना है, F2 है कितना 11। तो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना, जस्ट क्या करें, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है L, और L की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 40, प्लस का साइन लगा दीजिए, ब्रैकेट है रखिए। F1 कितना है, F1 है 20, तो यहाँ पे रखा 20, माइनस में F0 का मतलब 12, अपॉन में आ जाते हैं। अपॉन में है क्या 2F1, तो 2F1 का मतलब 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 20, फिर माइनस में F0 कितना है 12, माइनस का F2, और F2 की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और H की वैल्यू कितनी है 10, तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं हम लोग 10। फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो 40 एज इट इज़ रखा, प्लस का साइन लगा दिया, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 8, अपॉन में क्या है, देखिए अपॉन में 2 इंटू 20 करेंगे तो ये बनेगा 40, और माइनस 12 और माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 23। ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 10 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 40 एज इट इज़ लिखा, प्लस का साइन लगा दिया,
10 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 80, जबकि 40 में से 23 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 17। अब क्या करना है, 40 को तो ऐसा ही रखना है, प्लस का साइन लगा देना है और 80 को डिवाइड कर देना है किससे, 17 से। तो जब 80 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 4.705। जस्ट क्या करें, 40 और 4.705 को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 44.705। और यही क्या है, यही है मोड इस ऑब्जर्वेशन का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।